अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान सजाद A1 टीवी के साथ। आज खूबसूरत जगह पे मौजूद हूं। इस खूबसूरत दिन पे ईद उल अज़हा के मौका पे अपनी टीम के साथ आया हूं। आज ऐसी जगह पे जहां पे मवेशी में मंडी में मुख्तलिफ जानवरों के साथ यहाँ पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, छोटे, औरतें, ख्वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। कुर्बानी करनी है, उन्होंने बकरा लेना है, दुम्बा लेना है, गाय लेनी है, भैंस लेनी है, क्या लेना है। इसी मौके पर लोगों से गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कुर्बानी ली है लोगों ने, अपने मालिकों ने अपने जानवरों के खूबसूरत जानवरों के खूबसूरत नाम रखे हैं। वो नाम भी देखेंगे क्या नाम रखे हैं उन्होंने और किस हिसाब से वो बेच रहे हैं, लोगों के साथ क्या भाव ताव कर रहे हैं। क्योंकि इन दिनों में वैसे भी जानवर जब तैयार होके आता है मंडी में तो खूबसूरत होता है, उसके मुख्तलिफ रेट लगते हैं, लोग भी यहाँ पे आते हैं। नाज़रीन मुझसे जानेंगे कि वो क्या बताते हैं कि हमें किस हिसाब से जानवर मिल रहे हैं। पिछले साल की ईद पे हमें कोई जानवर अगर 80 किलो का था या 100 किलो का था तो वो किस रेट में पड़ा था, इस मरतबा हमें किस रेट में मिल रहा है, ये भी जानेंगे अपने नाज़रीन से। और सबसे खूबसूरत बात कि अपने वो लोग जिन्होंने अपने मवेशी लाए हैं उन्होंने अपने मवेशियों के क्या क्या खूबसूरत नाम रखे हैं, क्योंकि कुछ बल्ला, कुछ चिट्टा, मुख्तलिफ किस्म के नाम होते हैं, वो भी जानेंगे। इनसे हमारे साथ रहिए। मवेशी मंडी में घूमते हुए एक भाई मिले हैं, उनसे पूछते हैं इनके पास खूबसूरत दुम्बे और बकरे इनके पास मौजूद हैं, इन्होंने क्या रेट्स लगाए हैं, लोगों के साथ क्या भाव कर रहे हैं, पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? फैसल भाई हमें इस वक्त मिले हैं जी। फैसल भाई आपके पास मवेशी मंडी में आप आए हैं, यहाँ पे लोगों को कुर्बानी के लिए आप माल देने के लिए आए, क्या माल मौजूद है आपके पास उसमें जानवरों में? हमारे पास दुम्बा भी है, बकरा भी है। क्या कुछ रेट लगाया हुआ आपने इस मरतबा? जो जिंदा है ना वो हम देते हैं 1800। ठीक। और जो बड़े बड़े हमारे पास 1 लाख का भी है, 10 का भी है, 25 का भी है, 30 का भी है। पहले रेट आपने मुझे समझाया 1800 रुपए का जी। 1800 रुपए का जी, तोल के। अच्छा तोल के जी। ये कहानी मुझे समझ नहीं आई कि 1800 रुपए का ये क्या देते हैं? 1800 रुपए केजी देते हैं पर 1 kg देते हैं। ये 1800 रुपए इनका ये तरीकाकार भी है कि जब कोई बंदा है तो उसको जिंदा देते हैं, कि यानी जिंदा ये जानवर देते हैं। अच्छा आपने समझा कि बात ये जिंदा जानवर देते हैं, उसका रेट किलो के हिसाब से लगाते हैं, 1800 रुपए किलो का लगाते हैं। लमसम भी देते हैं, लमसम का रेट भी होता है इनके पास। आपके पास सबसे जो ज्यादा वजन वाला दुम्बा होता है वो कितने केजी का होता है, कितने किलो का होता है वो? तकरीबन 85 केजी होगा। 85 केजी वाला उसका क्या रेट लगाते हैं आप? 2000 ही है वो। 18 ये सालाना आप करते हैं या एक इस मरतबा है आप सालाना? नहीं, हमारा साल के 12 महीने यही काम है। अच्छा, तो पिछले साल क्या भाव था इन सब चीजों का? पिछले भाव यही था, कोई फर्क नहीं पड़ा पिछले साल से अभी से? नहीं पड़ा, 200 रुपए पर केजी पे बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी पे पड़ा है। इस मरतबा ये दुम्बे लेके हैं और सालाना 12 साल से, ये कुछ अरसे से जितना भी इनका टाइम है ये काम कर रहे हैं। इनके पास दुम्बे खूबसूरत दुम्बे को क्या नाम आपके होते हैं? आपके पास जो जानवर होते हैं तलागंग भी होते हैं। अच्छा, तलागंगी ठीक है। अलीपुर वाले भी होते हैं, ठीक। पिंडीगे वाले भी होते हैं, तलागंग वाले भी होते हैं, हवेली अनुसार। बकरों में क्या किस्म होती है आपके पास? बकरे भी हैं, तलागंग वाले जो होते हैं सफेद वो खड़े हैं वो। अच्छा, ठीक जी। उसके बाद बीतल होते हैं हमारे पास, खस्सी होते हैं। इन सब में से महंगा वाला कौन सा होता है? बीतल, खस्सी। अच्छा, आपके पास ज्यादा डिमांड भी बीतल या इस तरह की होती होंगी जी। ये हमें नाज़रीन हमें मिले थे एक भाई, इन्होंने बताया कि इनके पास मुख्तलिफ इकसाम के बकरे हैं, बीतल हैं, खस्सी है और इस तरह के कुछ मुख्तलिफ इकसाम के बकरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इनके पास महंगा जो है वो बीतल है। तो नाज़रीन आगे भी बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। नाज़रीन आप भाई एक और भाई के पास, इनके पास भी खूबसूरत 2 जानवर हैं, जोड़ी के साथ इन्होंने खड़े किए। इनका कहना है कि ये घर के पाले हुए जानवर है। और सबसे पहले भाई से गपशप करते हैं, क्या नाम है इनका? जी भाई आपका क्या नाम है? फरहान नाम है मेरा। कहाँ से आप? मैं इधर सैदपुर से। सैदपुर में खड़े हैं और सैदपुर के भाई हैं, इन्होंने 2 जानवर जोड़ी के साथ खड़े किए हैं। देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कैमरा मैंने आपको दिखाया। एक ये वाला जानवर है और दूसरा ये वाला है, बड़ी हाइट है, बड़े जबरदस्त है, घर के पाले हुए हैं, नुमाइश के लिए मंडी में खड़े किए हैं क्योंकि ईद का दिन है। ईद की खुशी में सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी देखते हैं इनके नाम क्या है, इस खूबसूरत जानवरों के नाम क्या है इस जानवर का? आपका नाम बबलू है। बबलू नाम रखे इसका जी, जितना खूबसूरत है उतना खूबसूरत नाम भी है इसका। ये दूसरा वाला जो है इसका क्या नाम? इसका नाम है मुर्शद 804। बड़ा जबरदस्त यूनिक नाम रखा है इन्होंने जी। इस वक्त यहाँ पे 2 बैल जोड़ी के साथ खड़े हैं, बबलू, और दूसरा नाम भी बड़ा मुनफरिद है। इन्होंने ये कुर्बान करना है ईदी पे या नहीं करना है, घर के रखे हुए ये भी देखने में आपको मिलेंगे हमारे नाजरीन को।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और भी दिखाते हैं आपको जानवर। नाज़रीन अभी हम एक भाई के पास खड़े थे, उन्होंने बताया कि पिछले साल से जानवरों में जो खरीद में फरोख्त में बड़ा फर्क आया है। तकरीबन एक जानवर की रेट में उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए का फर्क बताया हमें। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक भाई मौजूद है जिन्होंने जानवर खरीद लिया। उनसे पूछते हैं कि पिछले साल उन्होंने कितने का खरीदा था, इस मरतबा गोश्त का क्या रेट लगा और उन्होंने उसको खरीद के फायदा समझा कि नहीं। उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी खुशी का समय है कि उनको अच्छा जानवर मिल गया कि नहीं। बताते हैं, जरा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है मेरा। किधर से आप? मैं इधर से ही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से भाईजान, इन्होंने आपने पिछले साल भी यकीनन कुर्बानी का जानवर खरीदा होगा, इस मरतबा भी अभी खरीद लिया आपने? जी खरीद लिया। ये वाला जानवर आपने खरीदा अभी? भाई से हमने खरीदा अभी। अच्छा, कितने का पड़ा आपको ये अच्छे रेट में मिल गया जी, मतलब उस तरह महंगा उस तरह नहीं मिला, लेकिन सही रेट में मिल गया। नाज़रीन अभी आप ये जानवर देखें, भाई ने अभी ये वाला खरीदा। अगर कैमरामैन आपको जानवर दिखा सके, बड़ा खूबसूरत जानवर है, इन्होंने खरीदा और इनका कहना है कि बड़े अच्छे रेट में खरीदा। जरा इनसे अब ये पूछेंगे कि पिछले साल से इस साल में क्या फर्क है। पिछले साल इन्होंने जो जानवर खरीदा होगा उसमें वजन में कोई फर्क है, पिछले साल में रेट में कोई फर्क है, ये भी जरा जानते। चूंकि महंगाई है, लोगों का जरा खरीदने का तरीकाकार और पैसे और सारी चीजें मैनेज करना जरा मुश्किल काम है। पिछले साल आपको जानवर मंडी में कितने का मिला? पिछले साल हमने खरीदा तकरीबन 2,20,30,000 का, इसके साथ का जानवर सेम इसी तरह। और इस साल जिस तरह आपने खुद बात की है कि महंगाई की शरह और हर चीज बढ़ गई है, लाम उससे महंगा ही मिला है, लेकिन उस तरह देखा जाए तो मंडी इतनी तेज नहीं है। जिस लोगों ने खरीदना है, अभी दिन है ये खरीद लें, आगे का आखिरी दिनों का पता नहीं होगा, लेकिन उस हिसाब से ठीक है जानवरों के रेट। लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी दिनों में व्यापारी जो होता है वो जो बेचने आता है वो गाहक के लिए थोड़ी सी रेट कम कर देता है और जी वो इसलिए नरमी कर देते, उसको पता है अगर आज नहीं बेचेंगे तो साल पूरा इस जानवर को रखना पड़ेगा। ये कसाई तो खरीदता नहीं है इस तरह का जानवर, लेकिन ठीक है जो भाई अभी खरीद लेंगे फायदे में रहेंगे। आपका ये कहना है कि मुझे तो अच्छा जानवर मिल गया, इस मरतबा ये नहीं आपकी ईद बन गई। पिछले साल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क इतना फर्क नहीं पड़ा जी, बिल्कुल ऐसे। जी नाज़रीन ये भाई हमें मिले थे, इन्होंने जानवर लिया, बड़ा खूबसूरत जानवर। इनका कहना है कि ये पिछले साल इन्होंने लिया था। एक बकरे दिखाए आपको, दुम्बे दिखाए, खूबसूरत खूबसूरत बैल दिखाए, मुख्तलिफ नामों के साथ बैल दिखाए। अभी आगे बढ़ते हुए हमारे साथ एक भाई मौजूद है, अभी उनसे पूछते हैं कि व्यापारी ने क्या रेट लगाए हैं, महंगाई का क्या इफेक्ट पड़े लोगों पे, महंगाई की वजह से खरीद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। पिछले साल जब मंडी में व्यापारी आता था तो तब क्या सूरत हाल होती थी, और इस मरतबा व्यापारी के पास जब आता है ग्राहक तो उस वक्त अभी क्या सूरत हाल है, वो खरीदने के लिए क्या रेट डिमांड करते हैं, क्या इनको फायदा देगा नहीं देगा, ये भी पूछते हैं। सबसे पहले भाई से नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका भाई? हाँ मेरा अब्बास है। अब्बास भाई मिले हमें। अब्बास भाई हमें बताइएगा कि पिछले साल से इस साल रेटों में क्या फर्क है। पिछले साल आपके पास जो कस्टमर आता था, ग्राहक आता था, उसकी क्या डिमांड होती थी, आप क्या डिमांड करते थे, पिछले साल से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? इस पर इस दफा बहुत फर्क पड़ा है जी, हुकूमत की वजह से जो है ना बहुत फर्क पड़ा है, पेट्रोल की वजह से। तो बाकी जो जानवर पंजाब से आते थे ना, उस वजह से क्राइम में बहुत तेजी आ गई है। हुकूमती एक्शन यही बनता है कि जानवर जो बंदा खरीदता था आसानी से, अभी वो नहीं खरीद सका। घर के पंजाब से मुराद के पहले घर के अलग होते हैं, पंजाब से जो आते हैं वो अलग होते हैं जी। ये घर का हमने तैयार की है, हमारे पास तो एक ही रहा है। अच्छा। तो बाकी ये है कि लोग बड़े जो है ना मजबूर है, नहीं अफोर्ड कर सकते ये कीमतें। पिछले साल का जो जानवर अगर बिलफर्ज कोई अच्छा तगड़ा जानवर होता था, अच्छी हाइट वाला होता था, पिछले साल उसकी क्या कीमत होती थी, इस मतलब क्या फर्क पड़ा? लाखों का फर्क पड़ा, हजारों का पड़ा, कितना पड़ा? जी लाखों में पड़ गया। अच्छा। लाखों में फर्क पड़ गया। जो पिछले साल 3 लाख का था वो अभी 4 लाख का, 4.5 लाख का, इस तरह जो है ना व्यापारी 1-1.5 लाख का यानी फर्क पड़ा। 1-1.5 लाख का। तो इसका मतलब है गाहक के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी इसके लिए भी, और जो व्यापार है वो भी बड़ा मुश्किल में है। भाई से जाना हमने कि पिछले साल से इस मरतबा जो फर्क पड़ा है व्यापारी के साथ भी और गाहक के साथ भी, एक जानवर में तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ा है। ये महंगाई के फर्क बता रहे हैं कि लोगों की जो खरीदने की सकत है वो खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे। तो ये मामलात है, अगर एक जानवर में 1-1.5 लाख का फर्क पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है कोई कुर्बानी हो सके। लेकिन फिर भी देखते हैं और भी मजीद लोग हैं, उनसे भी गपशप करते हैं, क्या बताते हैं। नाज़रीन बकरों के बाद अब हमें मिले एक ऐसे भाई जिनके पास है खूबसूरत जानवर, बेल लेके आए मंडी में, क्या रेट लगाए हैं इन्होंने, भाई से बात करेंगे। जी भाई क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन खान भाई हमें मिले, इन्होंने लाया है खूबसूरत जानवर। अगर कैमरामैन आपको हमारे नाज़रीन को दिखाए, ये खूबसूरत जानवर लेके आए हैं मंडी में, क्या रेट लगाए हैं इन्होंने? पिछले साल इस तरह का जानवर अगर लेके आए हो तो उसका क्या रेट था? भाई जब बताएं जरा, इसका वजन बताएं हमारे नाज़रीन को, फिर उसके बाद बताएं कि क्या कुछ रेट लगाया आपने इसका। वजन इसका तकरीबन 6 मन है और रेट हमने 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 5 लाख रुपए बेल की डिमांड है और 6 मन वजन बता रहे हैं भाईजान इसका। और देखने में भी जानवर की हाइट जो नजर आ रही है, उसको देख के लग रहा है कि ये जो है इसकी यकीनन इतनी ज्यादा इसकी रेट होनी चाहिए। और खूबसूरत है, देखने में ये जानवर बड़ा खूबसूरत है, हाइट भी अच्छी है, लोगों का भी बड़ा हजूम है। इस मरतबा लोग मेरे ख्याल से शौक से हैं कि उन्होंने कोई कुर्बानी करनी है। मुझे ये बताएं, हर साल आप जानवर लेके आते हैं मंडी में? ये घर का है, हर साल अपने लिए लाते हैं। ये घर में गाय
उसने बचा दिया। ये स्पेशल इनके अपने घर का इस मरतबा इन्होंने जानवर लाया है जिसका 6 मन वजन बता रहे हैं। और क्या आपने डिमांड बताई थी इसकी जी? 5 लाख। 5 लाख रुपए डिमांड है इनकी और इन्होंने खूबसूरत जानवर लाया हुआ है। और इसके साथ आगे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछें कि उन्होंने कितने का जानवर लाया और कितना रेट लगाया, क्या डिमांड कर रहे हैं, वो भी जाने के हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, A1 टीवी की टीम और हमारे साथ आपने आज मंडी का रुख किया था। उसमें आपने खूबसूरत बैल देखे, बकरे देखे, दुम्बे देखे, तरह तरह के नाम के देखे, व्यापारी देखे, गाहक देखे। ईद उल अज़हा के इस मौके पर पिछले साल से क्या फर्क पड़ा था वो भी आपने चीजें देखी। लोगों के खरीदने की सकत में क्या फर्क पड़े, एक बैल में पिछले साल के हिसाब से सेम उसी वजन का, उसी हाइट का क्या फर्क पड़े रेट में, वो भी आपने जाना। तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए के एक जानवर में फर्क पड़ा है। लेकिन मंडी वाले इस वक्त बड़े खुशगवार मूड में हैं। वो कहते हैं कि जानवरों को बेचने का सिलसिला जारी है और इस मरतबा कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा वो भी आप सारी चीजें देखी। मंडी में इस वक्त बड़ा जबरदस्त माहौल बना हुआ है, जानवर आए हैं, बकरे भी तरह तरह के आए हुए हैं। लेकिन इस सारे माहौल को आपने देखा और खूबसूरत मौके पर आपको तमाम नाजरीन को A1 टीवी की तरफ से और A1 टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।